हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल कांत शर्मा आज आपके लेकर आया हूं मैथ्स की एक और ट्रिक जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगी, और वो है फाइंडिंग स्क्वायर। कई बार क्या होता है कि आपको कई सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर, जैसे 22 का स्क्वायर या 32 का स्क्वायर या 82 का स्क्वायर पूछ देता है, और जनरली कई बार याद होता है नहीं। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100 तक का स्क्वायर हर हाल में याद होना चाहिए। इन केस अगर आप भूल जाते हैं, आपको फिलहाल याद नहीं है, यदि आप नए हैं कॉम्पिटिशन इस लाइन में, कॉम्पिटिशन की तैयारी आप भी हाल ही में स्टार्ट किए हैं, तो कुछ बेसिक जो तरीके हैं मैं आपको सिखा देना चाहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। फाइंडिंग स्क्वायर की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 32 का स्क्वायर क्या होता है। आपको 32 का स्क्वायर निकालना है, या 44 का स्क्वायर निकालना है, या मान लीजिए 45 का स्क्वायर निकालना है। तो ये कैसे किया जा सकता है ना ओवरऑल। तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे और पहले बेसिक जानेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं तरीका बता देता हूं कि करना कैसा है। आपको करना ये कि सबसे पहले तो आप इस तरीके से एक लाइन खींचिए। ओके, अब मान लीजिए आपको निकालना है 36 का स्क्वायर निकालना है, सपोज करिए। तो जो ये लेफ्ट वाला डिजिट आपको दिख रहा है विच इज 3, ये लेफ्ट वाले डिजिट को आप लेफ्ट तरफ रखेंगे और राइट वाले डिजिट को आप राइट तरफ रखेंगे। और कैसे? स्क्वायर करके। जैसे यहां पे मैं 3 का स्क्वायर रखूंगा तो यहां पे रखूंगा 0 9। 0 9 इसलिए रख रहा हूं बिकॉज जो 0 9 है आपका वो डबल डिजिट है, और आपको हमेशा यहाँ पे डबल डिजिट ही मेंटेन करना है। यदि आपके पास सिंगल डिजिट तो आप 0 आगे लगा लीजिए। फिर राइट साइड में आप इस राइट साइड वाले का स्क्वायर रखेंगे, यानी 6 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है आपके पास 36 होता है। नाउ नीचे के 2 बॉक्स बचे हुए हैं, इनको भी फिल करना है। तो मेक श्योर करिए कि जो ये लास्ट वाला डिजिट है यानी यूनिट डिजिट है, इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं रखना है, इसके नीचे आप क्रॉस कर दीजिए। अब आपके पास क्या बच रहा है बताइए? 3 बच रहा है, 6 बच रहा है, और इसको भी 2 मान लीजिए आप, ठीक है, स्क्वायर मत मानिए। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3 6 और 2, तो 3 6 18, 18 दूनी 36। तो 36 आपको लिखना है ऐसे, ये और ये। बस अब यहाँ पे इनको जोड़ दीजिए, एड अप कर दीजिए इनको। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 3 9, और ये हो जाएगा 9 3 12। बहुत इजी टेक्निक, 1296, यानी कि 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 1296। बस इतना ही करना है इसको। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं इसको। 5 से 6 एग्जाम्पल्स में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो कुछ नंबर्स हैं उनको उनसे प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला आता है आपका 61 की लाइन में चलते। चलिए 61 का स्क्वायर। हालांकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 51 से लेकर 60 के बीच में बहुत सारी टेक्निक्स हैं बहुत सारी, बट आपको वही फॉलो करनी जो आपको जल्दी आंसर ला दे, और एक टेक्निक जो आपकी सारी चीजें सॉल्व कर दे। ठीक है, तो आपको वही फॉलो करना है। 61 का अगर आपको निकालना है तो ऐसे बॉक्स बनाइए। लेफ्ट में लेफ्ट वाले का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और राइट में राइट का स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर 1 होता है, मैंने हमेशा क्या कहा आपको, डबल डिजिट लेना है ऊपर, तो 0 1 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, 6 कम 6 6 दूनी 12। इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, 12 आप ऐसे लिखेंगे, बस जोड़ दीजिए, 1 2 6 1 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3। यानी 61 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? 37 21 होता है। ओके, क्लियर है? बहुत ही ज्यादा इजी है। आगे और देख लेते हैं, चलिए 64 का ले लेते हैं। 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? 6 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपके पास? 36 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा आपके पास। फिर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको, 6 चौको 24, 24 दूनी 48 कर देना है। इसके नीचे तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा? 6 8 1 9, 6 4 10, और हो जाएगा 4096 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नाउ कमिंग टू 67 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बताइए आपके पास? 6 6 36 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। लेफ्ट में लेफ्ट का स्क्वायर, राइट में राइट का स्क्वायर, और उसके बाद आप क्या कर देंगे? 6 7 42, यानी कि 6 इंटू 7 इंटू कितना कर देंगे आप? 2। आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 6 7 42, 42 दूनी होता है 84, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये जाएगा 84। जोड़ दीजिए आप, तो ये जाएगा 9 4 4 8, 8 से 14, और ये जाएगा 4, यानी कि 67 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? 4489 होता है। जब आप 8 से 9 बार प्रैक्टिस कर लें तो फिर माइंड कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, जैसे कि हम अभी करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम करते हैं 98 का स्क्वायर करते हैं। ओके, 98 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो माइंड कैलकुलेशन करिए। देखिए फटाफट करना है आपको, हालांकि मैं भी आपको समझा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, फिर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? 64 हो जाएगा। ओके, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, 9 8 72 दूनी हो जाएगा आपके पास 144। इसको कट करिए, 144 कैसे लिखेंगे? 4 4 और 1, इसके बाद ही आपको स्टार्ट करना है, क्रॉस के बाद ही। यहाँ पे 4 6 4 10, 4 1 5, और 5 और 1 6,
और ये जाएगा 9, यानी कि 98 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 96 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 9604 हो जाता है, स्क्वायर बोल रहा हूँ, सॉरी। फिर इसके बाद अगर चाहें आप तो और एक निकाल लेते हैं, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको डबल डिजिट का स्क्वायर सिखा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ डबल डिजिट का, 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। 99 का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, तो ये तो बड़ा सरल है, 9 9 81 होता है, 9 9 81 होता है। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 9 9 81 दूनी होता है 162, तो यहाँ पे आप 165 रख दीजिए, यहाँ पे जाएगा 1 8 2 10, 6 1 7 1 8 और ये हो जाएगा 9, 9801। 99 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9801। सो बहुत सिंपल है। इसके अलावा एक और चीज जो है जो आपको काफी काम आएगी, मैं दोनों मेथड से बता देता हूं उसको, वो नंबर जिनके लास्ट में 5 आता है, जैसे 45। अब 45 का स्क्वायर अगर आप इस मेथड से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 4 चौको 16, 5 25 और फिर इनका मल्टीप्लाई आपस में, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, यहाँ पे जाएगा 5, यहाँ पे जाएगा 2, 6 4 10 और ये हो जाएगा 20 25। ठीक है, सिंपल वैसे। बट एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, इसको मिटा देता हूं, आगे देख लीजिएगा। अगला जो तरीका आपके सामने है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे 45 का आपने स्क्वायर निकालना, तो आप सिंपली क्या करिए, 45 का अगर स्क्वायर निकालना है आपको, तो 45 का जो इकाई अंक है 5, उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो कि कितना होता है, 25 होता है। फिर उसके बाद आपके पास 4 बचा, तो 4 के बाद क्या आता है नंबर सिस्टम में, 5। 4 के बाद 5 आता है, जैसे 5 के बाद 6 आता है, तो 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद अगला नंबर 5 आता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 4 पंचे 20, खत्म। बिल्कुल वैसे ही जैसे 65 का स्क्वायर दिया है, 65 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर होता है कितना बेटा, 25, और 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 7 42, यानी कि आप 75 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, आप खुद करके देख लीजिए, 25 8 7 56 आ गया। अगर आपको 95 का निकालना है तो 55 25 और 9 के बाद क्या आता है 10, तो ये जाएगा 90 25। जैसे आप 25 का निकालते हैं ना, तो 25 का तो आप लोग को याद ही होगा, तो यहाँ पे 25 और 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 दूनी 6। 35 का निकाल लीजिए, 35 का क्या होता है, ये हो जाएगा 25 और 3 के बाद आता है 4, तो ये जाएगा आपके पास 12 25। सो ये थी हमारी आज की क्लास, एक शॉर्ट क्लास जो आपको काफी काम आएगी। कल की क्लास में हम देखेंगे कि ये तो स्क्वायर निकालना था, कल की क्लास में देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ गुड नाइट।